क्लास 10th, सब्जेक्ट गृह विज्ञान, खंड प्रथम खंड है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध का मतलब होता है घर की व्यवस्था। पहला लेसन आपका आता है इसमें शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। तो इसमें आया है कि सामान्यतः प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है, जबकि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अब निश्चित आय में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि आय व्यय का नियोजन किया जाए। जो सदस्यों की आवश्यकताएं होती हैं सदस्यों की आवश्यकताएं होती हैं वो परिवार के सदस्यों के द्वारा आय जो होती है उसी से पूरी की जाती है। तो उसको किस तरीके से करना है कि आय और व्यय दोनों को योजना के अनुसार करना है। आय व्यय को नियोजन के लिखित रूप को ही बजट कहते हैं। इसको एक सरल अर्थ में अपन ये भी कह सकते हैं कि आय व्यय के लिखित ब्यौरे को जो एक प्रपत्र तैयार किया जाता है उसे हम बजट कहते हैं। अब इसके एक सरल भाषा में परिभाषा के सहित देते हैं तो पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, तो जो एक निश्चित अवधि में जो परिवार के सदस्यों को आय प्राप्त होती है उससे जो एक निश्चित अवधि में जो खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है धनराशि को, वो दोनों का जो लिखित विवरण होता है उसे ही हम बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट की परिभाषा में भी आता है कि पारिवारिक आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए देखिए हम एक तो मासिक बजट बनाते हैं। किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय का सही नियोजन पारिवारिक बजट कहलाता है। अब आता है एक परिभाषा आती है क्रेस एवं रस के अनुसार। तो ये है पारिवारिक बजट जो होता है, जो प्रलेख होता है, प्रपत्र होता है जो, तो वो होता है भूतकाल का व्यय जो बीते हुए महीनों में हमने जो खर्च किया है, भविष्य में जो आने वाला समय है उसमें जो खर्च करना, और वर्तमान के समय में जो मदे हैं, जो आवश्यकताओं में आय का व्यय किया जाता है, वो जो लिखित ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, उसे हम बजट कहते हैं। क्यों बनाया जाता है बजट, क्या है इसका उद्देश्य? तो कहते हैं ना कि एक घर की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए गृहिणी को एक बजट बनाना आवश्यक होता है और वो बजट नियोजन के अनुसार बनाना होता है। इसके कई उद्देश्य होते हैं। पहला है कि परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। जब हम बजट बनाते हैं तो हम परिवार में जितनी भी आय होती है, जिस स्रोत से आती है, स्रोत का मतलब होता है कि किराए से, पेंशन से, सैलरी से, जिससे भी आमदनी आ रही है उन सब का आय का विवरण प्राप्त हो जाता है। पता चल जाता है कि हमारे घर में कितनी आमदनी आ रही है, कितनी तनख्वाह या पैसा, जो भी समझे आप उसको। दूसरा आता है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी सबकी आवश्यकताओं का विवरण प्राप्त हो जाता है, जानकारी हो जाती है। फिर आवश्यकताओं के ऊपर जो खर्च करना है उसके बारे में जानकारी हो जाती है। और है तीसरा टॉपिक आता है कि आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आय का उचित उपयोग करना। अब हमें ये बहुत यह समझ लीजिए बहुत कंपलसरी टॉपिक है। इसमें आता है कि आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं को पूरा तो नहीं किया जा सकता हमेशा। उनमें उन आवश्यकताओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है जो बहुत जरूरी होती हैं, जो मनुष्य के जीवन का एक आधार होती है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान। ये तीन बहुत कंपलसरी होती हैं। उसके बाद आता है शिक्षा, स्वास्थ्य। अब आता है पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो क्या पता चलता है, पर जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो पहले तो हमें सदस्यों के बारे में जानकारी हो जाती है कि सदस्यों के बारे में, जैसे परिवार में कुल कितने
पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी होती है पारिवारिक बजट की अवधि। तो पारिवारिक बजट में बजट की अवधि का स्पष्ट अंकन होता है कि कितने समय के लिए बनाया गया है, 1 दिन के लिए बनाया गया है, 1 महीने के लिए बनाया गया है, 1 साल के लिए। देखिए हम घर में सब कार्य जो कार्य होते हैं या जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये तो ज़रूरी नहीं कि कोई 1 साल वाला हो। देखिए कुछ-कुछ चीज़ें जैसे सब्ज़ी वग़ैरह लेना है तो हमें पर डे भी ले सकते हैं या 2-1 दिन में। ये तो नहीं कि हम 1 साल की सब्ज़ी रख लेंगे या हम 1 साल का तो कोई नहीं कर सकता। कुछ-कुछ चीज़ आवश्यकता है तो अलग-अलग रूप में और उनका समय भी अलग-अलग होता है। जैसे कि कुछ 1 दिन का होता है, कुछ 1 महीने के खर्चे होते हैं, कुछ 1 साल के होते हैं, कुछ व्यवस्थाएँ 1 साल की जाती हैं, कुछ 1 महीने की जाती हैं। फिर आता है परिवार की कुल आय। जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, इसका एक हमें बहुत एक सूचना प्राप्त होती है जो है कि परिवार में कुल कितनी आय आ रही है। अब आता है पारिवारिक बजट की मदें। मदों का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन में जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें हम मदें कहते हैं। तो देखिए आप सबसे पहला आपका है कि जब हम बजट बनाएंगे ना तो जो मेन चीजें हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको हमें पहले रखना है, महत्वपूर्ण चीजों को। उसके बाद हम अन्य चीजों पर अपने पैसे को व्यय करेंगे, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान। सबसे पहले भोजन मनुष्य की आवश्यकता, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसको कहेंगे अनिवार्य आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बजट बनाएंगे तो उसमें पहले भोजन को रखेंगे। अब भोजन में अन्य चीजें हैं वो आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरा आता है वस्त्र या परिधान। ये ऐसा है, इस प्रकार की मद के निर्धारण के अंतर्गत विशेष सूझबूझ विवेक से काम लिया जाना आवश्यक था। देखिए इसे बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि इस मद पर अधिक से अधिक व्यय किया भी जा सकता है और इस मद को घटा भी सकते हैं। हम कपड़े वगैरह ज्यादा भी खरीद सकते हैं और हम कम भी खरीद सकते हैं, लेकिन बस एक सूझबूझ के अनुसार हमें ये कि जिस चीज की जितनी जरूरत हो हमें केवल उतना ही व्यय करना चाहिए। अब आता है आवास। तो देखिए भोजन तो जरूरी है ही, कपड़े जरूरी हैं एक मनुष्य के जीवन के लिए। तीसरा आता है आवास। बिना छत के, बिना घर के नहीं रह सकता वो। तो उसको क्या है कि इसके अंतर्गत आता है कि समस्त व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो आवास या मकान संबंधी। जैसे कि मकान, अगर हम मकान किराए में रह रहे हैं तो हमें किराया देना है मकान का। यदि हमारा अपना खुद का मकान है तो मकान की छोटी मोटी टूट फूट मरम्मत कराना, वार्षिक पुताई कराना, या पानी बिजली पर होने वाला या पानी का बिल देना, बिजली का बिल देना, ये सब क्या होता है कि ये सब व्यय है। तो यदि मकान ऋण लेकर बनाया गया तो मकान की किस्तें भी इसी मद के अंतर्गत। अब स्वाभाविक है यदि हमने कहीं प्लॉट लिया है और हमने अगर मकान बनवाया है तो उसमें हमने अगर ब्याज वो लोन लेकर के अगर मकान बनवाया तो उसका ऋण भी तो हमें चुकाना पड़ेगा। तो ये भी तो आएगा, तो उसी व्यय से ही, आय से ही व्यय किया जाएगा। तो ये बहुत ध्यान में देना रखना है। फिर आता है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद। ये भी मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। फिर शिक्षा, बच्चों की शिक्षा से संबंधित यह मद बजट की एक महत्वपूर्ण मद है। परिवार में बालकों की संख्या, उनके शैक्षिक स्तर को इस मद के व्यय पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे घर में हैं, बच्चों की शिक्षा पर हमें व्यय अधिक करना पड़ता है। उनका ट्यूशन फीस, उनकी स्कूल की फीस, उनकी ड्रेस या अन्य नई नई एक्टिविटी होती रहती हैं तो उन पर हमें व्यय करना पड़ता है। तो ये भी हमें जब बजट बनाएंगे तो सबसे पहले भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके बाद अन्य चीजों पर व्यय करेंगे। तो ये हमें गृह विज्ञान के अध्ययन से ये जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है कि बजट होते कितने प्रकार के हैं। हम बजट तो बनाते हैं मगर हमें बहुत बड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि बजट के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो हम कहते हैं कि बजट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है घाटे का बजट और तीसरा होता है बचत का बजट। तो संतुलित बजट का मतलब होता है कि जहां आय और व्यय
आने वाली आमदनी और परिवार के सदस्यों के ऊपर जो खर्च किया जाने वाला पैसा होता है, दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं, मतलब समान बजट कहते हैं। इसे एक काम चलाऊ बजट कहते हैं कि पैसा आया और पैसा हमारा पूरा खर्च हो गया, कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। घाटे का बजट वो बजट कहलाता है जिसमें अनुमानित आय से ज्यादा व्यय हो जाए। जब हमें कभी उधार लेने की आवश्यकता पड़ने लगे तो समझिए कि हमारा बजट घाटे का बजट जा रहा है। फिर आता है बचत का बजट। तो बचत के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें अनुमानित आय, मतलब आप मनुष्य परिवार में जितनी आय आ रही है उसके बाद परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरीके से, इस योजनाबद्ध तरीके से की जाए जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और कुछ धनराशि बचे भी, जिसको जमा कर दिया जाए और वो भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के रूप में उपयोगी हो, तो उसे हम बचत का बजट कहते हैं। बस इतना ही आज पढ़ा रहे हैं। अभी कल आपका नया इसी में आगे चलेंगे, आगे चल करके आपको फिर क्वेश्चन देंगे, फिर आप लोगों को आंसर खुद छांटने हैं इसमें से। थैंक यू बेटा।